हमारे पास जो दीक्षा लेने जा रही हैं, उनका नाम है वैरागन सुहानी जैन। वो हमारे पास जब आई थी तो वो 8 वर्ष की थी और 2016 से वो हमारे साथ रह रही हैं। 2016 से और अब तक उन्होंने जैन धर्म का काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी उन्होंने गुरु चरणों में समर्पण दिखाया। आज वो जैन पथ पर अग्रसर होने जा रही हैं। आने वाले समय में जो उनके जीवन का लक्ष्य रहेगा, वो जैन धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, धर्म के बारे में लोगों को बताना और जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, उनको अपने जीवन में भी लेकर के आना और अपनी लाइफ को कैसे पीसफुल बनाया जाए और लोगों को कैसे पीसफुल बनने की ओर आगे अग्रसर किया जाए, इस बारे में वो मार्गदर्शन करेंगी लोगों का। अभी जिंदगी भर उनको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो संसारी जीवन में हम लोग जैसे डेली कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं और बहुत तमाम चीजें होती है जो आप लोग नंगे पैर चलते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, तमाम वो चीजें वो एक बार बताएं, क्योंकि अदर समाज भी इस समय देख रहा है तो उनको भी पता हो कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप फॉलो करते हैं पूरी जिंदगी भर। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को बाहर से नजर आती हैं। पहले मैं उन नियमों की बात करती हूँ। सबसे पहला नियम कि हम कभी भी जो जैन दीक्षा लेते हैं उनको कभी भी रंगीन वस्त्र नहीं पहनते हैं। जिस समय वो दीक्षा लेते हैं उस समय वो केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं। 2 या 3 वर्ष तक वो ऐसे ही वस्त्र पहनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो श्वेत वस्त्र में आ जाएंगे। जीवन भर के लिए सभी रंगों का, सभी प्रकार के रंगीन वस्त्रों का त्याग वो कर देते हैं। सफेद रंग के वस्त्र उनको पहनने हैं। दूसरा जो मुख्य नियम है कि उनको रात्रि भोजन नहीं करना है, रात को वो खाना या पानी या दवाई वगैरह नहीं लेंगे। तीसरा जो मुख्य नियम है वो है पैदल चलने का। जितना भी धर्म का प्रचार प्रसार या जितना भी उनको कहीं भी जाना है पूरे भारतवर्ष में या नेपाल में, हमारे कुछ साधु साध्वी भी जाते रहते हैं, तो वहां पर भी वो पैदल जन जागरण करेंगे, पैदल ही जाएंगे। गांव गांव, शहर शहर, जो भी लोग मिलेंगे उन सबको धर्म के बारे में वो जागरूक करेंगे। ये तो हो गए बाहर के नियम। लेकिन जो साधु जीवन के लिए मुख्य नियम होते हैं, जिनको हम 5 महाव्रत बोलते हैं, वो 5 जो हैं वो हमें हमेशा ही पालन करने होते हैं और वो किसी को दिखाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते। वो एक अपने लिए प्रतिज्ञाएं होती हैं ताकि जो हमारा ये साधु जीवन है, जो हमारा ये संयमी जीवन है, वो उसमें कोई किसी तरह की कोई बाधा ना आए। तो जो सबसे पहला व्रत होता है वो अहिंसा का व्रत होता है। अहिंसा यानी कि कभी भी किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने, किसी का मन नहीं दुखाना और ऑब्वियस सी बात है कि अहिंसा यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक भोजन जो है ये ग्रहण करना है। दूसरा जो हमारा नियम होता है, जो साधु धर्म का दूसरा नियम है, वो है सत्य। सत्य व्रत का पालन करना, यानी कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने वाले को सही नहीं समझना, झूठ बोलने की किसी को प्रेरणा नहीं देना। कोई झूठ बोल करके हमारे पास आए तो उसे ये समझाना कि ये सही नहीं है, झूठी गवाही देने का समर्थन नहीं करना और इस तरह से किसी भी रूप में न करना है, न दूसरे से करवाना है और ना ही करते हुए को सही जानना है। तीसरा हमारा जो व्रत होता है वो अस्तेय व्रत होता है, जिसको अचौर्य व्रत भी कहते हैं। अचौर्य यानी कि चोरी नहीं करनी। अब चोरी का मतलब है कि किसी से बिना दी हुई चीज नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पे हमारे किसी का भी एक पेन रखा है और मुझे उस पेन की जरूरत है, तो मैं बिना पूछे वो पेन नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे चोरी का दोष लगेगा। मुझे अपने जीवन की छोटी बड़ी कोई भी अगर बेसिक नीड्स हैं या बड़ी से बड़ी कोई चीज चाहिए, तो मुझे उसके लिए जो गृहस्थ हैं या जो हमारे गुरु हैं, मुझे उनको बोलना है और वो अपने आप सारी व्यवस्था कर देते हैं, पर बिना दी हुई चीज हमें नहीं लेनी है। अगला जो हमारा चौथा नियम है वो ब्रह्मचर्य का पालन, यानी कि पूरे जीवन भर अविवाहित रहना है और अविवाहित रहने के साथ ही किसी भी प्रकार का पुरुष से संपर्क, पुरुष जैसे महिलाएं हैं, अगर महिला साध्वी हैं तो पुरुष से कोई संपर्क नहीं रखना और अगर पुरुष साधु हैं तो उनको महिला से कोई संपर्क नहीं रखना। इसके लिए कुछ नियम वगैरह भी बनाए जाते हैं, नियम भी बताए जाते हैं, तो ये चीजें जो हैं वो होती हैं। इससे अगला जो नियम है, जो 5वां नियम है, वो अपरिग्रह का है। अपरिग्रह यानी कि व्यर्थ का संग्रह नहीं करना। जितना हमें जरूरी है, जितना हमें आवश्यकता है, सिर्फ उतना ही सामान अपने पास में रखना है। बेकार का, जो व्यर्थ का हमें नहीं चाहिए है, उसको हमें अपने पास नहीं रखना और जितना अपने पास है उससे भी हमें अटैच नहीं होना। यानी अगर मेरे पास कोई पेन है तो वो मेरे उपयोग के लिए है, मैं उसे उपयोग करूंगी।
अगर मैं उससे अटैच हो जाऊंगी तो वहां पर मेरा जो अपरिग्रह का नियम है वो भंग हो जाएगा। तो चीजें हमें यूज करनी है जो हमारे डेली यूज की हैं, लेकिन हमें उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी, उनसे डिटैच रहना है कि ये सिर्फ एक उपकरण मात्र है। ये साधु के 5 मुख्य नियम है। जो जैन समाज का है वही इस जो है दीक्षा ले सकता है या कोई भी समाज का जो है वो दीक्षा ले सकता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी धारणा है जो कि जब मैं 13 वर्ष की थी तो मैं भी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं भारद्वाज परिवार से हूँ, तो मेरी भी ऐसी ही मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद जो जैन लोग होते हैं वही जैन दीक्षा ले सकते हैं। मैं अपने गुरुजी जो प्रज्ञा महर्षि पंडित रत्न पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, जब मैंने उनसे ये प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी मान्यता का हो, जो इन 5 नियमों को मान सकता है, जो इन 5 नियमों को, जो अभी मैंने आपको साधु के 5 महाव्रत बताए, उन 5 नियमों का पालन कर सकता है और जीवन भर पैदल चलना और श्वेत वस्त्र पहनना अगर वो नियम अपना सकता है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी अन्य मान्यता का हो, वो जैन धर्म को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि जैन धर्म किसी जाति से बंधा हुआ धर्म नहीं है, ये सिर्फ मान्यता का धर्म है। जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो जैन है। तो मैंने भी अजैन कुल से होते हुए भी मैंने दीक्षा ली और आज मेरी दीक्षा को 18 वर्ष 19 वर्ष होने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज भी हमारे शमन संघ के अंदर और हमारे जैन साधु साध्वी जो हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे साधु साध्वी हैं जो अजैन हैं और जैन धर्म में दीक्षित होकर के जैन धर्म को अपना करके बहुत ही सुंदर रूप से जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं।